लीवर के सेल्स जो होते हैं इनकी जो रिजनरेट करने की मतलब अपने को पुनः स्थापित करने की जो क्षमता होती है वो शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इसके चारों तरफ एक घेरा खींच दिया जाए जिसकी वजह से ये लीवर सेल रिजनरेट ना कर पाएँ या करें तो उस घेरे के अंदर ही करें, स्थिति को लीवर सिरोसिस कहते हैं। ये अधिकतर लीवर की लंबी बीमारियों के बाद होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गई, हेपेटाइटिस सी हो गई, और भी एक बीमारी होती है जिसको विल्सन डिजीज़ बोलते हैं या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं, या फिर और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक जब ये बीमारियां रह जाती हैं और उनसे बच्चा उबर नहीं पाता तो अल्टीमेटली लीवर एक तरीके से सिरोसिस की तरफ बढ़ता है, जिसमें यहाँ हिपैटोसाइट्स रीजनरेट नहीं कर पाती। लीवर सिरोसिस के लक्षण वही हैं जो किसी भी क्रोनिक लीवर डिजीज़ के हैं। अमूमन इनमें चूँकि एक तरीके से लीवर आपका ख़राब हो रहा है और लीवर ख़राब होने के साथ साथ लीवर जो काम करता है, जो मेटाबॉलिज्म करके नए नए प्रोटीन बनाता है जो शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से होती हैं, तो एक तरीके से लीवर सिरोसिस जब होने लगती है तो फिर ये चीज़ें नहीं बनाई पाती। साथ में लीवर जो एक बहुत ही सॉफ्ट लीवर होता है वो एक तरीके से हार्ड लीवर बन जाता है, तो इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन जिसमें खून की उल्टियाँ होती हैं ये भी हो सकता है। और अमूमन प्रायः देखा जाता है ऐसे बच्चों में जॉन्डिस मतलब पीलिया या कांवर जिसे भी कहा जाता है। इसके साथ बच्चों के पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना और खून की उल्टी हो जाना, ये सब प्रायः देखा जाता है। पहले तो माना जाता था लीवर की सिरोसिस का मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, लेकिन इस समय देखा गया है कि लीवर की अन्य बीमारियां जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है या फिर विल्सन डिजीज़ है या फिर एक लीवर की तीनों नसों के बंद हो जाने की स्थिति में भी लीवर सिरोसिस हो सकती है। इनके अलावा जैसे मैंने बताया कि फैटी लीवर का एंड स्टेज जो है, अगर लंबे समय तक बच्चों में पीडियाट्रिक फैटी लीवर रह जाता है तो भी ये भी एक तरीके से लीवर सिरोसिस कर सकता है। लीवर एक तरीके से आपका ख़त्म हो रहा है और जैसे जैसे लीवर ख़त्म होता है वैसे वैसे जो लीवर की काम करने की क्षमता है, ब्लीडिंग वाले तत्व बनाने की जो क्षमता है वो ख़त्म होती है, तो कहीं से भी छोटी सी भी चोट लग जाने पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर काले रंग के निशान पड़ जाते हैं या फिर एल्ब्यूमिन ना बना पाने की वजह से बच्चे के पैरों में सूजन आ सकती है, पेट में सूजन आ सकती है। पोर्टल हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, इसमें आहार नाल में जो नॉर्मल वेसल्स होती हैं, जो नॉर्मल खून ले जाने वाली वेन्स होती हैं, वो ज़्यादा फूल जाती हैं और इनके फट जाने से खून की उल्टी भी हो सकती है। ये मुख्य लक्षण होते हैं। साथ में पीलिया अमूमन पाया जाता है। आखिरी की स्टेजेस में ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो पीलिया है ये दिमाग सिर पे भी असर करता है, जिसकी वजह से बच्चा बेहोश या गफलत में भी जा सकता है। लीवर सिरोसिस की जांच के लिए अमूमन अगर बच्चे को बार बार पीलिया हो रहा है या बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा या बच्चे का लीवर बढ़ा हुआ है, इन सब कंडीशंस में अगर बच्चों के पेट रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएंगे तो ये लीवर के जो भी लक्षण आ रहे हैं आवश्यक जांचें कराई जाएंगी। सिरोसिस किस वजह से है उसका पता चलेगा। लीवर स्टिफनेस जिसको बोलते हैं, जो फाइब्रोस्कैन से मेज़र की जाती है, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसमें आपको लीवर सिरोसिस का पता चल सकता है। लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर दोनों ही ये बता सकता है। अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे की लीवर सिरोसिस, एडवांस और लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर दोनों ही चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं।
जैसे मैंने बताया, लिवर सिरोसिस एक लंबी बीमारी है या लंबी लिवर को इंसल्ट है जिससे लिवर उबर नहीं पा रहा। तो ऐसे कारण जो लिवर को इंसल्ट कर रहे हैं, जो लिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख कारण आज की डेट में हो गया है फैटी लिवर या मोटापे के कारण, वसा जमने के कारण फैटी लिवर जो हो गया है, एक आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और लगभग हर 6 में से एक बच्चे को ये फैटी लिवर तक हो रहा है। फैटी लिवर को कम करने का उपाय मैंने बताया कि संतुलित भोजन करें, निर्धारित व्यायाम एवं शारीरिक कार्य की क्षमता बढ़ाएं और अपना वज़न कम करें। अन्य पैथोलॉजिकल जो लिवर की बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, उसके लिए अलग इलाज है। विल्सन बीमारी है, इसके लिए अलग इलाज है। या फिर लिवर की तीनों नसें बंद हो गई हैं जिसको बट-चियरी सिंड्रोम बोलते हैं, उसके लिए अलग इलाज है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि किस वजह से लिवर की सिरोसिस हो रही है। कुछ अन्य मेटाबॉलिक कारण भी होते हैं जिनमें एक टायरोसिनीमिया है या फिर अन्य तत्वों को ना पचा पाने की क्षमता या मेटाबोलाइज ना कर पाने की क्षमता होती है, उनका अलग अलग तरीके से उपचार होता है। लीवर सिरोसिस की रोकथाम के लिए फिर से मैं मुख्यतः उसी बात पे जाऊंगा जहाँ पे मोटापे का प्रिवेंशन है। मोटापे का प्रिवेंशन के लिए आप शुरू से ही बच्चे की दिनचर्या में नियमित वसा रहित भोजन पे ज़्यादा फोकस करें। साथ ही बच्चे को ओवर ईटिंग की तरफ ना धकेलें। जितना बच्चे का मन है उतने में ही संतोष करें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा तो नहीं खाना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स कहते थे कि हमारा बच्चा बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जबकि वो अपनी उम्र और जो जेनेटिक उसका पोटेंशियल है उसके अनुरूप एकदम ठीक था। लेकिन मदर फादर बहुत ही प्रेशराइज़ करते थे बच्चे को कि ज़्यादा खाओ ताकि तंदुरुस्त दिखो। तंदुरुस्ती का अक्सर मतलब ये निकाला जाता है, जो हम देखते हैं, कि मोटा हो। ये बहुत ही गलत धारणा है। इस गलत धारणा की वजह से भी बच्चे आजकल मोटापे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जनरल प्रायः देखा गया है कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं एक तरीके का रोल होता है मोटापे को प्रोत्साहित करने के लिए। अगर हम मोटापे को भी हटाएंगे तो जनरल पॉपुलेशन में फैटी लिवर कम होगा। फैटी लिवर कम होने के साथ ही साथ जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर फैटी लिवर होता है तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर लिवर सिरोसिस का बहुत ही मुख्य कारण बनता है। लिवर सिरोसिस से बचने के लिए अक्सर माँ बाप को जो करना चाहिए वो ये भी है कि बच्चों को अपना वैक्सीनेशन जो है, प्रायः देखा गया है कि माँ बाप कोताही बरतते हैं और इसकी वजह से बच्चे को हेपेटाइटिस बी की बीमारी, हेपेटाइटिस सी की बीमारी और हेपेटाइटिस ए की बीमारी भी हो सकती है। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए तो कम से कम वैक्सीन से बचाई जा सकती हैं। हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा इलाज है, तो उसके लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन उपलब्ध है, इसको ज़रूर लगवाएं। केवल हेपेटाइटिस बी और ए का ही वैक्सीन नहीं, जो संपूर्ण भारत सरकार के इंद्रधनुष प्रोग्राम की तहत चलाया जाता है, जितने भी टीकाकरण हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और ये ना समझें कि एक बीमारी के लिए हमने टीका लगवा लिया तो दूसरी भी ठीक हो जाएगी, या हमने आधा टीकाकरण कराया है इससे हमारे बच्चे को ठीक रहेगा। संपूर्ण टीकाकरण पे मेरा बहुत ही ज़्यादा जोर है।